जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। आप सभी का ज्योतिष से भरे इस चेतावनी भरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। बजरंगबली आपकी हर मनोकामना को पूरी करें और आपके जीवन के हर एक पल में आपके साथ रहें। प्यारे बंधुओं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप किसी भी तरह की स्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन हमारे कहने से आप नवंबर के महीने में कर लेना ये 5 काम। आपकी राशि के जातकों के लिए यह 5 काम इस महीने में करना बेहद आवश्यक है। यदि कर लेंगे तो पूरे साल जितने भी अनिष्ट ग्रह आपकी राशि में अनिष्ट ग्रह योग जो भी बनने वाले हैं, कर लेंगे आप लोग यह 5 काम, तो वह सब पूरे के पूरे ग्रह योग कट जाएंगे। आपके जीवन में जो भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है वह ग्रह शांत हो जाएगा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं यह कार्तिक का महीना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित महीना है यह। इस महीने में यह 5 काम यदि आप लोग कर लेंगे तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। और बंधुओं, आपको जो अनिष्ट ग्रह हैं, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उन ग्रहों से आपको जो पीड़ा होती है वह पीड़ा आपको इन 5 काम करने के बाद फिर नहीं होगी। सारी पीड़ाएं अपने आप ही क्षय हो जाएंगी। तो कौन से हैं वह 5 काम जो आप लोगों को जरूर ही करने हैं? जैसे कि शरीर में प्राणवायु आती जाती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ उपाय, कुछ क्रियाएं कार्य करती हैं। और जो लोग इन कार्यों के महत्व को जानते हैं वह बड़ी ही चतुराई से अपने जीवन को जीते हैं और हर एक सुख और आनंद का लाभ लेते हैं। लेकिन जो इनके महत्व को नहीं जानते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, धर्म का, उपायों का, क्रियाओं का मजाक उड़ाते हैं, जो इन सब बातों को मजाक में लेते हैं, इन सब बातों को नहीं मानते हैं, इन सब चीजों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग समाज में जीते तो हैं लेकिन उनको समय के थपेड़ों के साथ जीना पड़ता है। उनकी जीवन की परिस्थितियां हमेशा खराब चलती हैं और उन्हें हर एक कष्ट को पार करके जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि उनको भरोसा न तो भगवान पर है, न ही भगवान के बताए हुए किसी नियम पर। याद रखिए बंधुओं, ऐसे लोग हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना होता है कि घोर कलयुग चल रहा है, यह कलयुग है, कलयुग में सब कुछ ऐसा ही होगा। जी नहीं, मान लेते हैं कि यह घोर कलयुग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही मिलेंगे। यह बहुत ही नकारात्मक लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए। इनका खुद का मनोबल इतना टूटा हुआ होता है और यह दूसरे के मनोबल को भी गिराने का पूरा प्रयास करते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है बंधुओं कि समाज में ऐसे लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। अब इनके चक्कर में जो भले लोग हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में अच्छे लोगों का ठिकाना नहीं लग पाता है। लेकिन बंधुओं, समय जब आगे चलकर अपना फैसला सुनाता है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आस्था और विश्वास की ही हमेशा जीत होती है, हमेशा धर्म की ही जीत होती है। अधर्म और कुबुद्धि कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाती है। वही धर्म करने वाला व्यक्ति, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हर एक बाधा को पार करके एक दिन विजय प्राप्त जरूर कर लेता है। धर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में बाधा तो आती है, लेकिन वह बाधा भगवान के द्वारा ली गई परीक्षा होती है। वह बाधा और कष्ट नहीं होते हैं, वह ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा होती है। भगवान पहले उनको परखते हैं, फिर इसके बाद धर्म पर चलने वाले व्यक्ति की इतनी जय जयकार हो जाती है कि भगवान स्वयं ही इतना उसका कद ऊंचा कर देते हैं कि समाज में उसका कद बहुत ऊंचा हो जाता है। एक दिन वह विजय को प्राप्त कर लेता है। अब बंधुओं, धर्म का अर्थ केवल आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक कर्तव्य और नैतिक मूल्यों का सम्मिश्रण है। यह सत्यवादिता, न्यायप्रियता, दया, कर्म निष्ठा, त्याग, नीति और समाज कल्याण जैसे गुणों को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, धर्म के बारे में उन्होंने लिखा है, एक चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहने का मतलब है दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है, यह भी एक धर्म का ही हिस्सा है। किसी परेशान व्यक्ति की यदि आप मदद करते हैं, उसकी मदद करके आप एक धर्म का ही काम कर रहे हैं, यह भी धर्म का हिस्सा है। बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। तो
चलिए बंधुओं, अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो बेहद आवश्यक है। 5 ऐसे महाकार्य जो आपको इस महीने में अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो में आपको यह 5 कार्य बताएं और साथ ही साथ आपको कुछ उपाय बताएं और आपके जीवन के सारे सरल मार्ग खोल दें। इस वीडियो में आज हम आपको यही जानकारी देंगे। इसी के साथ बंधुओं, हमारा आप लोगों से एक निवेदन और है, कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, एक बार नहीं 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। ऐसा करके आप बजरंगबली का आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पर, हमारे जो भाई बंधु इस चैनल पर नए आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय बजरंगबली, कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। बजरंगबली आपकी करोड़ पुकार जरूर सुनेंगे। बंधुओं, हम आपको बता दें, हमारे जीवन में ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है, लेकिन हर एक साल किसी न किसी ग्रह को समर्पित होती है। जैसे कि यह साल शनिदेव को समर्पित है। अब बंधुओं, शनिदेव के जितने भी मित्र ग्रह हैं, यानी कि शनिदेव से जो संबंध रखते हैं, वह ग्रह भी इस वर्ष बहुत ज्यादा हावी रहने वाले हैं। इस वर्ष उनका भी वर्चस्व बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वह शनि के मित्र ग्रह हैं, शनि के परम मित्र हैं, इसलिए उनका भी प्रभाव मानव जीवन पर बहुत ज्यादा रहने वाला है। बंधुओं, हम अपने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है, या यूँ कहें कि उनकी दृष्टि हमेशा आप लोगों पर बनी रहती है। अब इसका संबंध सीधा यह है बंधुओं, आप लोग अपने जीवन में एक बार झांक कर देखना कि यह घटना आपके जीवन में कितनी बार घटित हुई है। हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं, यह बात आपके जीवन में यह निश्चित रूप से ही घटित हुई होगी, और मैं यह पूर्णतः विश्वास से कह सकती हूँ, यह स्थिति आपने जरूर देखी होगी। आपने देखा होगा कि आपका कोई साथी है जो कि उसकी राशि अलग है, लेकिन वह कोई गलत कार्य करता है, वह बचकर निकल जाता है। लेकिन यदि आपने कोई भी भूल या गलती की तो आप लोगों को बहुत बड़ी उसकी सजा मिली है, आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आपने कभी भी अपने जीवन में किसी भी बात को छुपाया होगा या किसी घटना को छुपाया होगा, वह छुप नहीं सकी, वह तुरंत ही उजागर हो जाती होगी। आप किसी भी अनैतिक कार्य को छुपा नहीं पाए होंगे, क्योंकि यह शनिदेव का प्रभाव है। तो आप इन सब बातों से दूर ही रहें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। फिर आपके मन में कहीं न कहीं यह सवाल जरूर उठता होगा कि यही कार्य दूसरे कर देते हैं तो उन्हें इस बात की कोई सजा नहीं मिलती है, लेकिन जब मैंने यह कार्य किया तो मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि बंधुओं, आप लोगों के ऊपर शनिदेव की नजर है। आप अपने जीवन में छोटी सी भी गलती करेंगे, वह तुरंत ही पकड़ी जाएगी। तो बंधुओं, जब न्याय के देवता की आपके ऊपर नजर है तो वह किसी भी अन्याय को सहन नहीं करते हैं, किसी भी गलती को आपकी नहीं माफ करते हैं, वह आपको तुरंत ही सजा देते हैं। इसी वजह से आप लोगों के हाथों से छोटी बड़ी कैसी भी गलती हो, वह तुरंत ही पकड़ी जाएगी। इसीलिए बंधुओं, मेरा आप लोगों से कहना है कि आप अपने जीवन में किसी भी गलत कार्य को करके धन अर्जित करने का प्रयास बिल्कुल न करें, अन्यथा आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। तो बंधुओं, यह तो बात हो गई आपके जीवन पर्यंत की। आपको जीवन भर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोगों को किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है, गलत तरीके से धन नहीं कमाना है। साथ ही किसी भी निचले स्तर पर, यानी कि कोई भी वर्कर जो आपके यहाँ कार्य करता है, उसको आपको बिल्कुल नहीं अपमानित करना है और ना ही उसके साथ गलत व्यवहार करना है। जितना हो सके आप निचले वर्ग के जो वर्कर हैं उनकी मदद करें। साथ ही आप लोग अंधे और विकलांग लोगों की भी मदद करें, क्योंकि बंधुओं, शनिदेव को मजदूरों और कार्यकर्ताओं का रक्षक कहा जाता है, तो उनके साथ आप लोगों को किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है। अब एक छोटी सी और बात हम आपको बता दें जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा कारगर होगी। ध्यान से सुने बंधुओं, जैसे कि शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कि तेल है, काले रंग के कपड़े हैं, काले रंग के जूते हैं और लोहा, इन चीजों को आप लोगों को अपने घर में बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित करके नहीं रखना है। अब इस बात को हम आपको सीधे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जोड़ी जूते हैं, अब आपने एक जोड़ी और खरीद लिए। इसके बाद आप फिर बाजार गए, आपको कोई जूते चप्पल फिर से अच्छे लग गए, आप फिर से अपने लिए लेकर आए। इस प्रकार आपने एक शू रैक अपने घर में बना ली। उस शू रैक में आपने कई
जूते चप्पल रख दिए, कई जोड़ी आपने जूते चप्पल लगा कर रख दिए। तो बंधुओं, आप यूज एक जूता चप्पल कर रहे हैं, बाकी के आपके घर में पड़े हैं, और वह आपके घर में पड़े रहकर क्या कर रहे हैं, वह आपके घर के शनि को खराब कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों का शनि खराब हो रहा है। तो बंधुओं, जब एक जूता चप्पल आपका टूट जाए तभी दूसरा खरीदें, पहले से ही इकट्ठा करके बिल्कुल ना रखें। जूते चप्पल शनि से जुड़ा हुआ सामान कभी भी एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए। यदि आप जूतों चप्पल की कई जोड़ियां अपने घर में रखते हैं, जितनी संख्या में आप जूते चप्पल अपने घर में एकत्रित करके रखेंगे, उसी प्रकार आप शनिदेव की तीव्रता को बढ़ाते चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि शनिदेव की दृष्टि आपके लिए वक्र हो जाएगी, और वक्र दृष्टि शनिदेव की कभी भी अच्छी नहीं होती है, हमेशा यह मानव जीवन के लिए हानिकारक रही है। तो बंधुओं, शनि से जुड़ा हुआ कोई भी सामान बहुत ज्यादा संख्या में एकत्रित न करें। एक तो पहले से ही शनिदेव की दृष्टि आप लोगों के ऊपर रहती है, और दूसरा आपने ऐसा कार्य कर दिया, उनकी तीव्रता को और बढ़ा दिया। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसा करके आप लोग अपने ऊपर शनिदेव का शिकंजा और भी ज्यादा कस देते हैं। अब आप ऐसे में बच नहीं सकते हैं। आप अच्छे से अच्छे कार्य को करेंगे, लेकिन जरा सी आपसे भूल हुई, जरा सी गलती हुई तो आपका सारा कार्य खराब हो जाएगा। आप किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। यहाँ तक कि आप व्यापार धंधा करेंगे, उसमें आपको नुकसान होने लगेगा। और जब यह स्थिति मानव जीवन में गुजरती है तो मनुष्य का जीवन बहुत ही तकलीफदेह हो जाता है। शनिदेव की पीड़ा बहुत असहनीय है, इसलिए बंधुओं, शनिदेव से कभी ढिठाई नहीं करनी चाहिए। उनके नियमों को हमें जरूर मानना चाहिए। अब ऐसे में मानव होने के नाते आप लोग गलती तो जरूर करोगे। बिना गलती किए कोई बचा ही नहीं है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। अब कब तक आप लोग गलतियों की सजा भुगतते रहोगे? इसमें भलाई तभी है कि शनिदेव के अनुरूप ही आप कार्य करें। शनिदेव की कार्यशैली को आप समझ लें, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपके जीवन में सब मंगल रहेगा। तो अब आप लोगों को करना क्या है? करना आप लोगों को यह है कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही शनिदेव से जुड़ा हुआ सामान अपने घर में लाए। ज्यादा संख्या में बिल्कुल लेकर ना आए, जो कि आप एक चीज यूज करें दूसरी आपके घर में पड़ी रहे। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अब कभी कभी क्या होता है कि आप जो जूते यूज कर रहे हैं वह फट जाते हैं। जब आपके वह जूते फट जाते हैं और आप उनको तब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह भी शनि खराब करने का एक बहुत ही सटीक लक्षण है। यदि आप टूटे हुए जूता चप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आपका शनि खराब होगा और आप शनि दोष से पीड़ित होंगे। इसी प्रकार कभी कभी काले रंग का कोई भी सामान खराब हो जाता है, जैसे कि आपने काले रंग के कपड़े बनवाए और आपके काले रंग के कपड़े में जरा सा भी कट हो गया या वह फट गया, तो आपको उसे तुरंत हटा देना चाहिए। काले रंग का फटा हुआ वस्त्र आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब ऐसे में आप लोग गलती क्या करते हैं? आप अपनी टूटी फटी चीजें दान कर देते हैं, किसी गरीब भिखारी को दे देते हैं। जी नहीं, यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि आप लोगों ने कर दी है तो उस गलती के लिए आप शनिदेव के मंदिर जाकर प्रायश्चित कर सकते हैं। जो लोग इस प्रकार की गलती करते हैं, ऐसे लोगों से शनिदेव भयंकर तरीके से नाराज हो जाते हैं। दूसरा बंधुओं, आप लोगों को एक बात बता दूं कि कभी भी अपने उतरन वाले कपड़े किसी को दान नहीं किए जाते हैं। कई लोगों की आदत है कि अपने उतरन के कपड़े दूसरे को दान में दे देते हैं। गरीब और बेचारे परेशान लोगों की इस तरह से मदद करते हैं। यह मदद करना नहीं है, इसका उल्टा आप लोगों को पाप लग रहा है और आप शनिदेव की नजरों में आ रहे हैं। तो यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी आप नए कपड़ा लाए जो कि आपके छोटा हो गया, आपने उसको पहन के देखा, वह आपके छोटा हो गया, आपके फिट नहीं हुआ, तो आपने अपने ही परिवार के किसी सदस्य को दे दिया या फिर अपने किसी संबंधी को दे दिया। आपने मन में यह भाव रखा कि यह नया ही तो है, इसको दे देते हैं। तो आप लोग यह गलती बिल्कुल ना करें। आपने उसको नाप लेने के चक्कर में उसको अपने शरीर पर धारण कर लिया है, उसमें आपके शरीर की ऊर्जा मौजूद है। तो आप एक काम कर सकते हैं, उन कपड़ों को 3 बार नमक के पानी में डुबोकर अच्छे से धुल दें, तभी आप दान करें, जिससे कि आपकी ऊर्जा या फिर आपका सकारात्मक या नकारात्मक जो भी प्रभाव है वह वहीं पर समाप्त हो जाए। तब आप यह कपड़े अपने संबंधी या फिर अपने परिवारजन को दे सकते हैं। यदि आपने यह कार्य नहीं किया
तो आपकी ऊर्जा उस इंसान के जीवन में पहुंच जाएगी और उसके जीवन में जैसी भी ऊर्जा है, चाहे वह नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, वह ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी। तो इस गलती को भूल से न करें। बंधुओं, चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। लोग थोड़ा अंदाजा नहीं लगाते हैं, थोड़ा बुद्धि विवेक नहीं लगाते हैं। एक बार विचार करके देखिए कि अपने तन पर धारण की हुई चीज कभी किसी को दी जाती है। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोगों की आदत होती है कि अपनी घड़ी दान कर देते हैं। जैसे कि आप कोई नई घड़ी लेकर आए और आपके किसी सगे संबंधी ने आपसे यह बोल दिया कि यह घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई है, तो आप अपनी भावुकता और अच्छे स्वभाव के कारण वह चीज तुरंत ही उस व्यक्ति को दे देते हैं कि आपको अच्छी लगी है तो आप रख लो। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। घड़ी भी हमेशा समय का सूचक होती है। इस बात का लेने और देने वाले दोनों को ध्यान रखना चाहिए। अब कई लोग यह सोचते होंगे कि यदि हमारी ऊर्जा दूसरे के पास चली जाएगी तो इससे हमारा क्या नुकसान। अब सोचने वाली बात यह है बंधुओं, जैसे कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, वह अवसर अब आपको नहीं मिलेगा, वह अवसर अब उस इंसान को मिलेगा जिसको आपने अपने कपड़े दिए हैं। अब आपके सारे अच्छे ग्रह भी उसी को अच्छा फल देंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को पता दे दिया है। उस व्यक्ति का पता दे दिया है तो सारे देवी देवताओं की कृपा भी उसी के पास पहुंचने लगेगी और ग्रह नक्षत्रों का जो शुभ फल है वह भी उस इंसान को मिलेगा। आपको इसके उल्टा क्या मिलेगा? ग्रह नक्षत्रों का नकारात्मक परिणाम और देवी देवताओं की नाराजगी। इसका सीधा संबंध यह है कि आपके जीवन में जो अच्छी अच्छी खुशियां आने वाली हैं, जो आपको रुपए पैसे का लाभ मिलने वाला था, अब यह सब उसके जीवन में चला जाएगा जिसको आपने अपने कपड़े दिए हैं। बंधुओं, आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी यह बात सुनी होगी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वह कहते थे कि ना ही अपने कपड़े किसी को दो और ना ही किसी से लो। कभी भी अपने शरीर पर धारण करने वाली वस्तु का वितरण नहीं किया जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सब बातें समझ में आई होंगी कि इन सब बातों का वैदिक विधान क्या है। कई ज्योतिषी ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी का शनि खराब चल रहा है तो वह क्या सलाह देते हैं कि अपने जूते दान कर दो, अपने पुराने जूते मंदिर के बाहर उतार कर चले आओ। यह सब बहुत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको अपने जूते दान करने हैं, आप अपने जूते दान करना चाहते हैं, तो जो जूते आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन जूतों को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। आप बाजार से खरीदकर नए जूते दान कर सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आपको जूते नए ही दान करने हैं। कई लोगों की शनि की महादशा चलती है, जैसे कि ढैया, साढ़े साती। इस समय ज्योतिषी उनको यह सलाह देते हैं कि आप जूते का दान कर दें, अपने पैर के पहने हुए जूते दान कर दें या फिर किसी मंदिर के द्वार पर उतार कर ही चले आएं। तो इस गलती को बिल्कुल ना करें। अगर कर रहे हैं तो इस पर तुरंत ही रोक लगा दें। ऐसा करने से शनिदेव और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को शनिदेव से पीड़ा हो रही है, शनिदेव की पीड़ा के कुछ संकेत हैं। घर में लगातार किसी न किसी व्यक्ति का बीमार रहना और बहुत ही तीव्र गति से धन का व्यय होना। जी हाँ बंधुओं, आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन भी व्यर्थ के खर्चों में चला जाएगा। इसी प्रकार बंधुओं, रोगी को हमेशा कमर के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति का पेट बहुत जल्द ही खराब होने लगता है। जैसे कि उसने कुछ भी खाया और ज्यादा एक रोटी भी उसने खा ली तो वह उसको तुरंत ही नुकसान कर जाएगी। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके पिता के साथ बिल्कुल नहीं बन रही है, आपके घर में आपकी पत्नी को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, तो यह शनिदेव के द्वारा दिया गया दंड है। आपने कोई न कोई ऐसी गलती जरूर की होगी जो शनिदेव आपको इतनी पीड़ा दे रहे हैं। शनि ग्रह से आपको पीड़ा मिल रही है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में यदि बार बार उत्पन्न हो रही हैं, तो हम आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। अब उपाय यह होगा बंधुओं कि आपको काले रंग की उड़द की दाल लेनी है और उसको एक काले कपड़े में रखकर उसमें एक कील जरूर डाल दें और ले जाकर किसी भी शनि मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपका शनि ग्रह मजबूत होगा। इस सामग्री को आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं, शनिदेव के मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर आप हनुमान जी के मंदिर में भी दान कर सकते हैं। यह उपाय यदि आप कर लेंगे, इस उपाय से आपको शनिदेव से यदि पीड़ा हो रही है तो वह पीड़ा आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगी। यह उपाय आपका नियमित रूप से 8 दिन चलेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको 8
शनिवार यह उपाय करना होगा। उपाय हमने आपको सही से बता दिया है। इसी क्रिया को आपको 8 शनिवार को दोहराना है। आपको हर बार एक नई पोटली तैयार करनी है, एक काला कपड़ा, उसमें उड़द की दाल। इस बात का ध्यान रखें, आपको 8 मुट्ठी ही उड़द की दाल डालनी है और एक आपको उसमें कील डाल देनी है। बस इसको आपको सूर्यास्त के बाद किसी भी शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में दे देना है। यदि आप इस उपाय को नियम पूर्वक कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि 2-3 शनिवार में ही आपके जीवन में आपको परिवर्तन दिखाई देगा और आपके जीवन में कोई न कोई शुभ समाचार आपको सुनने को जरूर मिलेगा। इसी प्रकार बंधुओं, आप एक काम और कर सकते हैं। जो आप जूते इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जूते फट चुके हैं या थोड़े से ज्यादा ही पुराने हो गए हैं, तो आप उन जूतों को पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। यह कार्य आपको रात्रि में करना है। 11 से 12 बजे तक आपको कर लेना है। किसी भी चौराहे पर जाकर अपने उन जूतों को उतार देना है और फिर पीछे पलटकर नहीं देखना है। आपको सीधे अपने घर आना है। जूते आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उतारना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, यह जो पश्चिम दिशा होती है यह शनिदेव की दिशा होती है, तो आप लोगों को इसी दिशा में जूते उतारने हैं। इस क्रिया को करते हुए आपको न तो कोई देखे और ना ही टोके। इस कार्य को करके आप सीधे अपने घर आएं और तुरंत ही आकर स्नान कर लें। यह शनि का उतारा कहते हैं इसे। यह शनिदेव से होने वाली पीड़ाओं से आपको मुक्त जरूर कराएगा। आप यह उपाय जरूर कर लें। अब एक कार्य और आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि शनिदेव के मित्र ग्रह जैसे कि शुक्र हैं, जो शनिदेव के मित्र ग्रह हैं, यह शनि के साथ ही आपको फल देंगे। जैसे कि आपके कार्य नकारात्मक हैं तो आपको नकारात्मक फल मिलेगा। यदि आप धर्म पर चलते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो फिर आपके जीवन में सकारात्मकता को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अब कौन से हैं वह ग्रह? शुक्र और बुध, यानी कि बुध बुद्धि का दाता, बुध व्यापार के दाता और सुख सुख सुविधाओं के दाता और सौंदर्य भी सुख के कारण ही प्राप्त होता है। व्यक्ति के मुख पर अगर तेज है, आकर्षण है, तो वह शुक्र की कृपा है, उसका शुक्र अच्छा है। और आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की उम्र से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उसका चेहरा ऐसा दिखने लगता जैसे कि उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। यह शुक्र खराब होने का लक्षण है। शुक्र के कारण ही आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाली भरा रहेगा। यदि शुक्र खराब है तो आपकी पति पत्नी आपस में कभी भी नहीं पटेगी और बहुत ज्यादा झगड़े होंगे। यदि शुक्र अच्छा है तो पति पत्नी का आपस में अच्छा सामंजस्य रहता है और पूरे जीवन यह सामंजस्य बना रहता है। उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजरता है। जिन लोगों का शुक्र खराब होता है तो उनके रिश्ते सबसे पहले खराब हो जाते हैं। खासकर पति पत्नी के रिश्ते के लिए शुक्र बेहद जिम्मेदार ग्रह है। अब ऐसे में आप जैसे ही शनिदेव को प्रसन्न करेंगे तो शनिदेव के पीछे से ही उनके मित्र ग्रह जो हैं, जैसे कि सूर्य और बुध, यह भी आपको अच्छा लाभ देने लगेंगे। तो चलिए बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे कार्य जो आपको इस महीने में जरूर कर लेना है। यदि आप लोग इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपकी उन्नति कई गुना बढ़ जाएगी। अब बुध को बलवान करने के लिए आप लोग, आपका बुध अच्छा रहे, इसके लिए आप लोग किसी भी तालाब में जाकर मछलियों को आटा की गोलियां बनाकर खिलाएं। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। इसी के साथ यदि आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, शुक्रवार को आप स्नान ध्यान करने के बाद पूजा कर लें। उसके बाद आप 7 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाएं, उनको तिलक करके उनको कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दें। इससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। यह कार्य आपको महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। जिस ग्रह से आपको पीड़ा हो रही है, जिस ग्रह से आपको हानि बहुत मिल रही है, और आप लक्षण तो पहचान ही जाएंगे। जैसा कि हमने बताया है कि यदि बुध खराब है तो व्यक्ति का बुद्धि विवेक ठीक से काम नहीं करेगा, और यदि शुक्र खराब स्थिति में है, शुक्र किसी ग्रह से पीड़ित है, तो फिर आपके जीवन में आपको सुख सुविधाओं का सुख कभी नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में हर एक चीज के लिए ललायत रहेंगे। इसमें शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र से ही घर में बरकत होती है। यदि जिन लोगों का शुक्र कमजोर होता है उनके घर में बरकत नहीं होती है। तो बंधुओं, हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।